कुमार अंकल ने तुझे दिया? हाँ। क्या है ये? फिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि आप मिनी के लिए कोई गिफ्ट लेके नहीं आए? वो इसलिए बेब्स क्योंकि सरप्राइज देना चाहते थे तुझे। ऐसे लेग पुलिंग कर रहे थे तेरी। तू बिना मेरी प्यारी सी बुद्धू सी बेब्स कुछ नहीं समझती है तू। कितनी गलत बात है ना ये। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप मिनी के लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आए? आपको पता है ना, मुझे ऐसी फोटो चाहिए थी कब से। वैसे मिनी, क्या सोचा है तूने? कहाँ लगाएगी इसे? मैंने तो अभी डिसाइड नहीं किया, तू बता। मैंने तो उसकी जगह पहले से तय करके रखी। याद है ना आपको? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा चलो, मैं ना जल्दी से खाना लगाती हूँ। मैंने आज कुछ बहुत स्पेशल बनाया है, ठीक है? थैंक यू। एक बात बता चोरी, ये फोटो फ्रेम लेके किसके लिए आई थी तू? उसी के लिए जो इसे देख के इतनी खुश हुई। तेरी मम्मी के लिए? Of course। और भी कुछ है मेरे पास। क्या? किसी और के लिए। किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? गिफ्ट है। ये ताबीज का मैं क्या करूंगा? आपको पहनने के लिए नहीं दी है, किसी और को गिफ्ट करने के लिए दी है। इसको? ये घर जितना आपका है ना, इस पे उतना ही हक मेरा भी है। ये घर तो बिक के ही रहेगा। अब वो कहते हैं कि अगर दादी ने मकान नहीं बेचा तो हमारे बीच रिश्ते टूट जाएंगे। इरफान को अपनी गलती समझ में आ गई है। ना तो अब ये घर बेचेगा और ना ही मेरे भाई भाभी को किराए का घर छोड़ के जाना पड़ेगा। खुराना साहब, ये लीजिए सौंफ और इलायची। नईम भी, ये लीजिए सौंफ और इलायची। सौंफ? अरे इमरान, इमू, अरे देख। मैं निगोड़ी भी ना भूल ही जाती हूँ। कहाँ इरफान, कहाँ इमू? 2 दिन का मेला था, सब चले गए। फिर भी नहीं, इस बात की तसल्ली तो है ना कि जाते जाते रिश्तों के जोड़ फिर से सिल गए। क्या सिल गए शम्मी जी? चाहे जितना भी रफू कर लो, एक बार रिश्तों में पैबंद लग जाता है तो सारा ताना बाना उलट जाता है। बेटा बहू, नाती पोते, हम बूढ़े भी ना पता नहीं क्या क्या मुंह लेके बैठ जाते हैं। जबकि सच तो ये है कि अल्लाह की बनाई इस दुनिया में इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। भिंडी, कहाँ जाने वाने की बात कर रही हो भाई? हाँ? अरे हनुमान, तू इतनी रात को सीधा ड्यूटी से आ रहा है क्या? नहीं नहीं भी, घर से आ रहा हूँ। अरे तुम्हारे लिए पीर बाबा का ताबीज लेके आया हूँ। यो ताबीज लेके आया हूँ। ताबीज? हाँ। मेरे लिए? नहीं तो और किसके लिए?
देख देख देख। और पता है मंत्र फुकवा के लेकर आया हूं उसमें कि मार से हमारी नैम्बी को कोई दूर ना कर पाए कभी, ना इधर ना उधर। चल अल्लाह मारे, ये पीर बाबा की मजार का तावीज नहीं है। फिर कहाँ का है? ढंग से देखो। इसमें तो पीर बाबा की मजार का फूल भी नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा सा है। कागज का टुकड़ा सा नया है, हमारा दिल की दुआ है नैम्बी। देख बस ऐसी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा करो, आप बहुत अच्छी लगती हो, समझी? क्यों भाई सीनियर सिटीजन, सही कह रहा हूँ गलत? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये देख लो। अरे अब जरा पीठ सामने ला निगोड़े। एक और एक और एक और। ये झूठ बोलने के लिए, और ये तेरे प्यार के लिए। पता सीनियर सिटीजन, बचपन से लेके आज तक ना हमेशा ऐसी मारी पीठ पे धौल देती आई है, ऐसी सजा देती थी। हमारी माँ तो बचपन में गुजर गई थी, तब से बस यही है नईम जो है, अपने बेटे से भी ज्यादा लाड करती है मैंने। बस भी कर, रुलाएगा क्या? कोई बात नहीं, बोल लेना तो आज मैं भी थोड़ा सा दिल हल्का कर लूं। उनके जो मिर्जा साहब थे ना सीनियर सिटीजन, वो बहुत बड़ी आदमी थे। उनका मार पे हमारी फैमिली पे बहुत एहसान है। यो समझ लो कि भाई एक बार दादू बिस्तर पकड़ ली, माई पहले गुजर गई थी, और हमारा बापू तो वो बस शराब पी के धुतते एकदम हर रोज, तब तक नौकरी भी डाल लगी थी। तो एक दिन मिर्जा साहब बुलाए, कुछ सोचा नहीं उन्होंने, आप देखना था, वैसे करके हथेली पे धर दी एकदम से 50,000। और मैंने बोले कि पढ़ लिख और खुले से लग जा कहीं पे, जब लग जाएगा ना तो मन लगेगा कि भाई जो कर्ज चुका दिया तूने। और ईमानदारी से नौकरी करना, अपने दादू का नाम रोशन करना, बस तब का देना और आज का देना। पुलिस की नौकरी पे आज तक कभी बेईमानी न की, तो यो जो सीख थी ना, ये मिर्जा साहब ने दी थी। मिर्जा साहब थे ही ऐसे, परायों को भी अपना बना लेते थे। कितना रुतबा था इनका मोहल्ले में, क्या पता था उनकी आंखें बंद होते ही उनका अपना बेटा ये दिन दिखाएगा। तो क्या उनका मिर्जा साहब का एक ही बेटा है क्या? मैं ना हूं के? और मैं तो कहूं जिस दिन आपका इरफान आपको घर की किसी बात की एक दरकार देना, 24/7 दरवाजे खुले हैं, सीधे आ जाना हमारे घर पे। देखना इन भी, ये जो आज ताबीज बांध रहा हूं ना तारे, वो जिंदगी में ना खोलना तू। ये जो आज ताबीज बांध लिया, मैं भी सोच लूंगा कि हमारी माई की जो चूड़ियां है ना, वो फिर से खड़कने लगी। तारे सामने ये जो तेरा हनुमान है ना, इंस्पेक्टर हनुमान, फिर से वो छोटा बड़ा हनुमान बन जाएगा, समझी? थैंक यू यार, थैंक यू मिकी। तू नहीं जानता तूने क्या किया आज, लाइक लिटरली अब सब कुछ इतना सॉर्टेड हो गया है। बेब्स इतनी खुश है आज, वो इतनी खुश है। मतलब यही तो वो चाहते थे कि कोई हम पे, हमारी फैमिली पे उंगली ना उठा सके, कोई उसे ये कह के ताने ना दे सके कि उसकी दूसरी शादी हो गई है तो वो माँ की जिम्मेदारी भूल गई है। शी डिडंट वांट कि मेरे या हनुमान अंकल में किसी भी तरह के फासले हो।
just a little assurance she needed and she was good. तो हो गया, वो समझ गई and everything is good now. तू कैसे समझ गया यार मिकी? That's great. ए, चल चल, क्यों चने के झाड़ पे चढ़ा रही है? Seriously बोल रही हूँ, I really mean it. Thank you मिकी. ए, चल चल, फालतू का पका मत, वैसे ही सब टेम्परेरी है। क्या टेम्परेरी है? ओए बोल ना मिकी, क्या टेम्परेरी है? अवॉइड कर, अवॉइड। नहीं, आई वांट टू नो, बोल क्या है? देख मिनी, बेब्स को खुश करने के लिए तू और हनुमान सर बाप बेटी होने का प्रिटेंस कर रहे हैं, जबकि तूने मुझे साफ साफ ये बताया था कि ना ही हनुमान सर तुझे बेटी कंसिडर कर पा रहे और ना ही तू उन्हें अपना फादर। बेब्स अभी इस समय गलत फहमी में है, लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें सच पता चल जाएगा ना। हाँ लेकिन तूने ही कहा था ना उसे अश्योर कर दे। हाँ हाँ, आई एग्री, मैंने कहा था, लेकिन यार ऑनेस्टली मुझे इस समय इससे बेटर कोई सोल्यूशन सूझ ही नहीं रहा था। बेब्स अभी इतनी डिस्टर्ब्ड है, इतनी अपसेट है, तो शायद इस समय ये झूठ जरूरी था यार। लेकिन फिर जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, तब आई थिंक तुझे और हनुमान सर को उन्हें सच बताना चाहिए। आई डोंट नो यार, आई मीन आई थिंक शी डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। हाँ यार मिकी, सही बोल रहा है तू। बेब्स को हमें बताना पड़ेगा। शी हैज टू रियलाइज कि इम्पोर्टेंट नहीं है हनुमान अंकल मुझे एक बेटी की तरह प्यार करें या बेटी की तरह माने। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि वो केयर करते हैं मेरे लिए इन व्हाटएवर कैपेसिटी, दैट्स फाइन। करेक्ट। कभी कभी तो मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में बेब्स बच्ची और तू बड़ी। व्हाटएवर इट इज यार, आई थिंक यू नीड टू मेक हर अंडरस्टैंड। हाँ यार करेक्ट है, यू आर राइट मिकी। एक्चुअली वही है, वो बच्ची है मेरी। एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट ना, सारे सेटअप्स परफेक्ट नहीं होते, जैसे परफेक्टली मिलते नहीं है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है लाइफ में। विन सम लूज सम। वाह 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 मिनी, एक ही डोज में इतनी इंटेलिजेंट हो गई। मिकी द माउस से ट्यूशंस ले रही हूँ ना, इसीलिए। थैंक यू थैंक यू। नहीं लेकिन सीरियसली मिकी, आई जस्ट होप कि बेब समझ जाए, वो उसे रियलाइज हो जाए, लोगों से दुनिया से डरना छोड़ दे, एंड लाइफ की इम्परफेक्शंस को भी एंजॉय करने लगे, बिकॉज दैट्स हाउ इट्स गोना बी। मिस क्रॉस्ड यार। गुड नाइट सर। गुड नाइट। माता दी जी, बबीता बहन जी मेरे लिए प्रसाद बचा के सारा सरसा भी खा गए। अरे नहीं, बहुत सारा बच्चा लाला भाई साहब, लीजिए। Types of business firm, sole proprietorship, partnership firm, cooperative society. मिनी, हाँ नहीं यार बेब्स, अब प्लीज अभी कुछ मत बोलना प्लीज, वरना मैं ना सब कुछ भूल जाऊंगी। बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है आज, मुझे रिवाइज करने दे, ठीक है? मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तेरी एग्जाम है, लेकिन तू दही चीनी खाए बिना नहीं जाएगी। रुक जा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सॉरी, अच्छे से एग्जाम देना, छोड़ के कुछ मत आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू हनुमान अंकल। हाँ मिनी, बहुत अच्छे से एग्जाम देना और अच्छे मार्क्स आना चाहिए, ठीक है? लव यू, बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक मिन्नी। थैंक यू लाला अंकल। आज मैं ना बहुत खुश हूँ, हम सब एक यूनिट एक फैमिली हो गए। सब आपकी वजह से ही तो है जी। वैसे एक काम और करना चाहती हूँ मैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्या? मुझे इनवाइट किया है बबीता ने डिनर के लिए। तो यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसने हमें क्यों इनवाइट किया है?
फिर आपको कैसे इनवाइट कर लिया बबीता ने? हैं? मतलब क्या है जी आपका? ओह, मैं तो ऐसे ही कह रही थी खत्री जी। हैं? आप तो बुरा ही मान के बैठ गए। मेरा मतलब है कि आगे से चल के खुद ही इनवाइट किया ना उसने, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इनवाइट किया क्यों है। कम्मो जी, बबीता को ना अकल लगाई शादी के बाद। उसने आपको ना जी मक्खन लगाने के लिए बुलाया है। अब देखो जी, उससे दुकान तो संभलती नहीं है, हैं? और अदरवाइज बोलते ना, काम तो ना उसने वैसे भी जी मजबूरी में किया था। उसका असल मकसद था आदमी फंसाना। हनुमान सिंह फंस गया और बेचारे हम रह गए। है खत्री जी, वो ये क्या बोल रहे हो आप? तो कुछ नहीं जी, मैं तो कह रहा हूँ बच गया मैं आपकी वजह से। देखो, उसको ना आपकी जरूरत है दुकान के लिए, आप ना सुलह कर लो उससे, समझे? वो चाहती होगी सुलह करना। सच बोलूं खत्री जी, मेरा तो मन नहीं है उस घर में दोबारा पैर रखने का। देखा नहीं था आपने कितनी बेइज्जती करके निकाला था उस दिन उसने हम दोनों को। कम्मो जी, वो इतना गुस्सा किस लिए? मैं तो कहता हूँ मना मत करो। लेकिन क्यों खत्री जी? ओ मेरी कमली कम्मो, तूने सुना नहीं है? किसी दुश्मन के दोस्ती में बढ़े हुए हाथ को और मुफ्त में मिलते हुए खाने को ना नानी कहते, नानी कहते हैं। ओ खत्री जी, आपको कोई मुफ्त का जहर भी खिलाए ना तो भी खा लेना है आपने। नानी कहते। ओ कम्मो जी, वो आपने तो अदरवाइज ले लिया। ओ जाओ भाई, खड़ी क्या हो? ओ भाई मेकअप करो, सजो सजो, तैयार हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, बबीता के जाना है। ओ लेकिन क्यों? तो बारात में जाना है क्या? वो बारात ही समझ लो, हैं? वो सेल्फी लेंगे बबीता के साथ, वो पूरे मोहल्ले को बताएंगे कि देखो बार बार गाली देती है और चुपचाप ना घर में अंदर बुला के वो वेलकम करती है, खाना खिलाती है। वो जाओ भाई, मुझे तैयार हो, वो तैयार हो, जाओ ना। हाँ हाँ ठीक है, जा रही। वो शायद मुझसे दोस्ती का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए बबीता ने मुझे खाने पे बुलाया है। एक सेकंड, तू क्या बोल रही है बेब्स? तूने खत्री और कम्मो आंटी को डिनर पे इनवाइट किया है, क्यों? क्या चल रहा है हनुमान अंकल ये सब? तुम मेरे से क्या पूछ रही है भाई? तेरी मम्मी से ही पूछ। भाई सच बताऊं तो मैं तो ऐसे बदतमीज आदमी को बिल्कुल टॉलरेट ही ना करूं, मैं तो ऐसे कमीना आदमी को घर ही ना बुलाऊं। बट क्या बोले भाई, अब तेरी मम्मी है, यू ही मकान मालकिन है, तो इनका जो डिसीजन है वो फाइनल है। और एक तो इतनी सारी चीजें बना दी, इतनी मेहनत की, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ मिनी, बनाया तो मैंने बहुत कुछ है और आज अच्छे से दोनों को स्वाद भी चखाऊंगी। मैं खोलता हूँ जरा। हनुमान सिंह जी, खाने में सब कुशल मंगल है? ओहो, अरे बिटिया रानी भी है यहाँ पे। नमस्ते। हनुमान सिंह जी, अदरवाइज मत लेना। आपकी ना वीर बालिका है बड़ी प्यारी जी, इसके हाथ पैर ना वही काबू में नहीं रहते, कहीं भी चल जाते हैं। बेटा, तो हम तो तेरे खत्री अंकल हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलते, वरना मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। अदरवाइज ले लिया। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ भाई, हर कुड़ी को ना तू जो करती है जुड़ू कराटे, वो सीखने ही चाहिए। कम्मो जी, मैं तो आपसे कहता हूँ, आप भी ना कमर पे ऐसे चुन्नी बांध के ना 2-3 दाव पहलवानी के सीख लो, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो वैसे खत्री, आपको 2-4-5 दांव पे सीख ही लेना चाहिए। क्या होगा, कहीं आप देखो मोहल्ले के अंदर, कहीं इधर उधर, कहीं रोड पे, सड़क पे, कहीं नाली के अंदर पिट रहे होंगे तो आप उनको बचा पाओगे। अरे कम्मो, खड़ी क्यों है? आओ बैठो। आओ भाई, बैठो बैठो बैठो। क्या बात है? बैठो। टमाटर ऑर्डर काट रखे है बबीता बहन जी, वो जब से मुझे पता चला कि आपने डिनर पे इनवाइट किया है, तब से तो मैं बड़ी खुश हो गई। और मैंने सोचा कि ना आप पुराने गिले शिकवे भी ना दूर हो जाने हैं। बस बबीता बहन जी।
वैसे खुश तो तुम भी बड़ी लग रही हो कमो, एकदम नई नई ज्वेलरी, नए कपड़े, बड़ी सुंदर लग रही हो, एकदम नई नवेली। ओह नई नवेली तो आप बनी फिर रही हो बबीता बहन जी। वो थानेदार ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि पूरी दुनिया ही भुलाए बैठी हो। वैसे पता है कमो, कम ही खुशकिस्मत ऐसी औरतें होती हैं जिनके पति उन्हें इतना प्यार करते हैं। बुरा मत मानना, मैंने ऐसी औरतें भी देखी है जिनके पति उनकी नजरों के सामने दूसरी औरतों को छेड़ते हैं, तब भी बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है, बल्कि पति की भक्ति करती है बबीता बहन जी, वो आप कहना क्या चाहती हो? अरे छड्डो जी, मैं तो गट्टे की सब्जी खाई कि नहीं अच्छे से? हाँ हाँ, गट्टे की सब्जी अच्छे से खाओ, फेवरेट है ना तुम्हारी, अपने मिस्टर को भी खिलाओ। पसंद आई ना? कम अच्छे से खाओ ना, खास है ना, तुम्हारे लिए बनाई है। कैसी लग रही तुम्हें? अच्छी है ना? बहुत अच्छी बनी है जी। तो ये गट्टे की सब्जी ना पूरे इंडिया में फेमस है, और नहीं तो क्या। वैसे कमो पता है, मशहूर तो भाई तुम्हारे पति भी बहुत है, बड़े चर्चे हैं इनके, क्यों जी? हाँ, चर्चे इनके हर थाने में है, कहीं पे फ्रॉड के मामले में, कहीं पे जालसाजी, कहीं पे धोखाधड़ी, तो कहीं पे छेड़खानी भी।